हाय एवरीवन, मेरा नाम है कौस्तुभ कारे। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और सीएफए हूँ। हम हमारे क्लाइंट्स को सभी तरह के इन्वेस्टमेंट, सभी तरह के इंश्योरेंसेज में हेल्प करते हैं। समटाइम्स आपके पास एक फंड रिक्वायरमेंट आया होगा या फिर आपको पैसों की जरूरत होगी जो शॉर्ट टर्म की होगी, मतलब 3 months, 6 months, 12 months, मे बी 1-2 साल की भी हो सकती है। ये केस में आप गलती से भी म्यूचुअल फंड मत बेचना या शेयर्स मत बेचना, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो होते हैं म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स, ये आपके लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं, मतलब 3 years, 5 years, 7 years, 10 years। सो बेटर ऑप्शन क्या है? लेट अस से अगर आपको एफडीज नहीं ब्रेक करनी है, आपको सेविंग्स बैंक अकाउंट का बैलेंस नहीं यूज करना है, तो एक अनदर ऑप्शन दैट यू हैव इज यू कैन टेक अ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स। ठीक है, ये बहुत बेहतरीन ऑप्शन होता है। ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी जैसे काम करता है। क्यों? बिकॉज अगर आप गलती से म्यूचुअल फंड बेचने जाओ या शेयर्स बेचने जाओ तो ऑब्वियसली कैपिटल गेन टैक्स लगता है, करेक्ट? एंड द अदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज मार्केट अगर ऊपर जाता है इन फ्यूचर तो आपका ये अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मार्केट डाउन है और अगर स्टॉक मार्केट डाउन है बेसिकली, और आपको फंड की रिक्वायरमेंट है, तब अगर आप रिडीम करते हो वेदर इट इज म्यूचुअल फंड, वेदर इट इज स्टॉक्स, तो आपको अपॉर्चुनिटी लॉस हो जाता है इन फ्यूचर जब मार्केट ऊपर जाता है। तो सो द बेटर ऑप्शन इज अवॉइड कैपिटल गेन टैक्स, अवॉइड अपॉर्चुनिटी गेन लॉस बाय एक्चुअली टेकिंग अ लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स एंड शेयर्स। ठीक है, ये एक ओवरड्राफ्ट लोन होता है, बहुत कन्वीनियंट होता है। आप अप टू 3 years उसको रीपे कर सकते हो। इंटरेस्ट रेट इज अराउंड 10%, सो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट भी नहीं पे करना पड़ता, और आपको हर महीना ना सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करना होता है। ठीक है, ईएमआई नहीं होता है जिसमें प्रिंसिपल भी एडेड होता है। आप प्रिंसिपल आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आराम से 1, 2, 3 साल में उसको पे कर सकते हो। जब जब पैसा अवेलेबल हो आप उसको पार्शियली भी पे कर सकते हो। उसका अर्थ क्या? लेट्स से आपके पास आपने लोन सैंक्शन करा है 5 lakhs का। ठीक है, 5 lakhs का लोन सैंक्शन करा है, उसमें से आपको 50,000 ही यूज करना है। आपने 50,000 यूज कर लिया, वो भी कन्वीनियंस अवेलेबल होता है। आपको ऐसा जरूरी नहीं पूरा 5 lakhs उसको विड्रॉ करो या लोन को डिसबर्स करो, आपके ऊपर होता है। आपको जितना यूज करना, इंटरेस्ट उतने पे ही चार्ज होगा, बैलेंस अमाउंट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। एंड आपको जब जब अवेलेबल पैसा हो आप उसको रीपे कर सकते हो। मतलब आपने ये केस में, ये एग्जांपल में हमने जैसे कहा, अगर आपने लोन सैंक्शन करा लिया 5 lakhs एंड आपने उसमें से 50,000 ही यूज किया, नेक्स्ट 1-2 महीने में आपके पास 5,000 रुपए, 10,000 रुपए जैसे जैसे आता है आप उसको रीपे कर सकते हो। इट इज वेरी convenient. So the best option instead of selling is take a loan against mutual funds and shares, avoid capital gain tax, avoid any opportunity gain loss जो आपको हो सकता था। उससे बेहतर है कि आप लोन ले सकते हो, उसको सैंक्शन करा लो, जब जैसे पैसे चाहिए वैसे डिसबर्स करा सकते हो। ईएमआई का झंझट नहीं होता, बस इंटरेस्ट पे करना है हर महीना, ओके, डिलीजेंटली, एंड प्रिंसिपल यू कैन रीपे एनी टाइम एज पर योर कन्वीनियंस। अभी ये लोन्स एग्जैक्टली कौन सी कंपनीज देती है? ठीक है, ये लोन्स ऑब्वियसली आरबीआई रेगुलेटेड होती है, आरबीआई अप्रूव्ड होती है, तो ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देती है जो आरबीआई रिकॉग्नाइज्ड हो, जो आरबीआई रेगुलेटेड हो। ठीक है, सो ये पूरा रेगुलेटेड प्रोडक्ट होता है, लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स, लोन अगेंस्ट शेयर्स। ठीक है, और इसका ब्यूटी ये है कि द एंटायर प्रोसेस कैन हैपन ऑनलाइन, और आपको सेम डे इवनिंग तक फंड्स आ सकते हैं। सो अगर आप शेयर्स या म्यूचुअल फंड्स रिडीम करने जाओ तो 3-4 days इवेंचुअली ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन लग सकता है। बट आप अगर लोन अगेंस्ट म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स लेते हो तो आपको सेम डे इवनिंग तक पैसा भी आ जाता है। सो लाइक आई सेड, इट इज द बेस्ट वे फॉर यू टू मोनेटाइज, रादर यूज योर इन्वेस्टमेंट्स फॉर अ शॉर्ट टर्म गोल, एंड फिर आप उसको आपके कन्वीनियंस के हिसाब से रीपे कर सकते हो। सो व्हाई सेल व्हेन यू कैन एक्चुअली बोरो वाइजली।